जी, मुल्तान डिवीज़न के अंदर महकमा लेबर क्या काम कर रही है, इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के इनिशिएटिव हैं कि जो वर्कर्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और साथ साथ सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो फ्लैट्स तामीर किए जा रहे हैं मुल्तान डिवीज़न के वर्कर के लिए। उनकी कितनी तादाद है, उसके अलावा जो वर्कर्स को उनके बच्चों की शादी के लिए ग्रांट दी जा रही है वो कितनी है, कितनों को ग्रांट दी जा चुकी है, उसके अलावा कोई काम के दौरान डेथ हो जाती है तो उस हवाले से कितनी ग्रांट मिल रही है, और उसके साथ साथ चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं और डिवीज़न में क्या काम हो रहा है। इस हवाले से हमारी तफसीली जो बात है वो डायरेक्टर लेबर मुल्तान राना जमशेद से हुई है। उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से इनिशिएटिव से वर्करों को अब बहुत फ़ायदा हो रहा है, वो इस हवाले से मुतमिन दिखाई देते हैं। इस हवाले से हमारी तफसीली बात हुई है डायरेक्टर लेबर मुल्तान, उनका इस हवाले से मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। जी, लेबर डिपार्टमेंट जो है ना वो लेबर क्लास की हकूक़ के लिए काम करता है। तो इसमें मेनली आजकल जो डिपार्टमेंट का फोकस है वो ज़्यादातर कम से कम उजरत जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है उसके ऊपर अमल दरामद के लिए मतलब है हम फैक्ट्रियों का और इदारों का मुआयना करते हैं, और मुआयने के दौरान या किसी शिकायत की सूरत में जहां हमें हमारे इल्म में आता कि कम से कम उजरत पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो उस सूरत में हम कानूनी कार्रवाई ऐसी फैक्ट्रियों और इदारों के ख़िलाफ़ करते हैं। और पिछले एक साल से मतलब जब से ये 40,000 पर मंथ अनाउंस हुई थी उस वक्त से हम बहुत सारे इदारों में अमल दरामद करवाने पे में कामयाब हुए हैं, और बाकी जो अमल दरामद नहीं कर रहे उन पे हमने कार्रवाइयाँ की हैं। इसी तरह चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के लिए गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है। चाइल्ड लेबर की जिस जगह हमें मिलती है, ब्रिक किलन पे मिल जाए, इदारों के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर या वर्कशॉप्स के अंदर, होटल्स के अंदर, तो जहाँ पे चाइल्ड लेबर पाई जाती है हम उसके ख़िलाफ़ FIR देते हैं। और पिछले एक साल के अंदर तकरीबन हमने कोई 150 से ज़्यादा FIR मुख्तलिफ़ इदारों के ख़िलाफ़ दिए हैं जो कि मुख्तलिफ़ पुलिस और अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट का काम एक फोकस है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का मतलब ये है कि जो वर्क प्लेस है, जो जहाँ पे वर्कर काम करता है, वो उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी सेहत के लिए वो माहौल जो है ना वो सूटेबल होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सा गवर्नमेंट ने एक SOP मुकर्रर किया कि उस जगह पे ये चीज़ें जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो ये इदारा जो है ना वो पाबंद है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करे, प्रिकॉशनरी मेजर इख्तियार करे। तो जो इदारे वो प्रिकॉशनरी मेजर नहीं इख्तियार कर रहे तो उनके ख़िलाफ़ भी हमने एक्शन लिया है। और उसमें जहाँ सीवियर वायलेशन होती है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की, तो वहाँ पे हम उसके ख़िलाफ़ FIR देते हैं, अदरवाइज़ हम उसके ख़िलाफ़ चलान करके मुतलका एरिया की जो अदालत है उसके अंदर में भिजवा देते हैं। इसी तरह हमारा डिपार्टमेंट इसके अलावा एक मेन काम हमारा है कि हम वर्कर्स की वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रांट्स देते हैं, जिसके अंदर मैरिज ग्रांट है, डेथ ग्रांट है, स्कॉलरशिप्स हैं। तो पिछले एक साल के अंदर हमने 643 वर्कर्स को उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, प्रोफेशनल इदारों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके बच्चों की बुनियाद पे उन वर्कर्स को हमने 643 बंदों को एक साल में स्कॉलरशिप दिए हैं। 138 मैरिज ग्रांट के केसेस, क्योंकि हर वर्कर की जितनी भी बच्चियां उनकी शादी हो तो उस पर हम मैरिज ग्रांट देते हैं, तो वो 138 चेक पिछले एक साल में दिए हैं। इसी तरह जो वर्कर किसी वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए ड्यूरिंग सर्विस, तो वो ऐसे 15 केसेस सामने आए, तो 15 केसेस में हमने डेथ ग्रांट दी है। इसी तरह गवर्नमेंट ने फ्लैट्स बनाए हुए हैं, 992 फ्लैट्स यहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल स्टेट में बनाए हैं, वो वहाँ पे वर्कर रह रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ है। और सेकंड फेज़ के अंदर 640 के करीब नए फ्लैट्स बन रहे हैं
جو کہ اب اس وقت انڈر ڈیولپمنٹ ہیں، اور ان کا مطلب انہیں 1 سال کے اندر اندر کمپلیشن کا پیریڈ ہے، وہ جو ہی کمپلیٹ ہوں گے تو قرعہ اندازی کے لیے ورکرز جو سیٹ کرائیٹیریا کے اوپر پورا اتریں گے تو وہ ان کو الاٹ کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ہمارا مطلب گورنمنٹ نے ورکرز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے راشن کارڈ جو ہے نا وہ اس کا اجرا کیا ہے۔ تو پورے پنجاب کے اندر 12 لاکھ ورکرز جو سوشل سیکورٹی کارڈ ہولڈر ہیں ان کو راشن کارڈ کی صورت میں 3,000 روپے منتھلی بیس پہ وہ گورنمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں بھجوا رہی ہے، تو اس سے یقیناً ورکر کو ایک ریلیف ملا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے مطلب اقدامات ہیں جو گورنمنٹ نہ ورکر کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس سے ورکرز اور جو مالکان ہیں ان کے ریلیشن بہتر ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں پروڈکشن بڑھے گی، کاسٹ آف پروڈکشن جو نا وہ کم ہوگی، اور انڈسٹری ترقی کرے گی، اور جو نتیجتاً اگر انڈسٹری ترقی کرے گی تو ورکرز جو ہے نا وہ بھی خوشحال ہوں گے۔